अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदेड़ न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। 10 जुलाई की सुबह 7:15 बजे के दरमियान मराठवाड़े के नांदेड़, परभनी और हिंगोली अजला में जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले के झटकों से शहरियों में खौफ और हर्रास फैल गया। सुबह के वक्त आने वाले झटकों से कई लोग घरों से बाहर निकल आए। नांदेड़ ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से दी गई मालूमात के मुताबिक 10 जुलाई को सुबह 7:15 बजे नांदेड़ शहर और नांदेड़ के तमाम तालुकों में जलजले के झटके महसूस किए गए और इस जलजले की शिद्दत 4.5 थी। जलजले का मरकज़ हिंगोली ज़िले के कलम नूरी तालुके के रामेश्वर तांडा गांव में था और नांदेड़ और परभनी अजला में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। नांदेड़ ज़िले में महसूस किए गए झटके हल्के नौइयत के थे और कहीं भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। तमाम शहरी घबराए नहीं और चौकस रहे। इसी तरह हिंगोली ज़िले और परभनी ज़िले में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। हिंगोली ज़िले में जलजले की शिद्दत 5.4 बताई गई है, जबकि परभनी में इसकी शिद्दत 2.4 बताई जा रही है। शहरियों में खौफ की फिजा पैदा हो गई है और जलजले के झटके के बायस इंतज़ामिया भी अलर्ट मोड पर आ गई है। वहीं जालना के कुछ देहातों में भी जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। आम्ही उठलो होतो आणि लेकरं बाळं घेऊन पलंगावर बसलो होतो. लेकरं झोपीतच होते आमचे. एकदम असं हल्ल्यासारखं झालं. काय झालं, भूकंप झाला वाटलं की एकदम आम्ही घराच्या बाहेर पडलो सकाळी 7च्या दरम्यान. हो, 7 सव्वा 7च्या दरम्यान झाला. हो, पलंग हल्ला आमचा असा. हां, पलंग हल्ला की आम्हाला जाणवलं भूकंपच आहे म्हणून आम्ही एकदम घराच्या बाहेर पडलो आम्ही. लागले आणि मग ते खोड हल्ल्यानं मी म्हणले मा काय आलं की म्हणून मागं परतून बघले तर काही नाही. मग हे लेकरं आले पळतच सगळे. ते हल्ला म्हणून मग इतकंच झालं बापू, काही नाही. हो, जाणवला होता तेव्हा पलंगावर होत्या. हां, मागही झालता तेव्हा. आता घरात मी नव्हते, बाहेर होते मी. जाणवलं मला. आज सकाळी 7 ते 7:15च्या दरम्यानमध्ये हिंगोली जिल्ह्यामध्ये केंद्रबिंदू असणारा एक भूकंपाचा धक्का आपल्या नांदेड शहरामध्ये आणि अनेक तालुक्यांमध्ये सुद्धा जाणवला. याची रिक्टर स्केलवर तीव्रता 4.5 एवढी होती. याचा अर्थ की हा अतिसौम्य या प्रकारामध्ये गणला जाणारा होता. रिक्टर स्केलमध्ये त्याची गणना होते. या अनुषंगानं आपण वारंवार सर्वांना सावधतेच्या सूचना दिलेल्या आहेत. विशेषतः भूकंप आल्यावर काय करावा याची नियमावली सुद्धा आपण जाहीर केलेली आहे आणि या विषयानं अधिक अभ्यास करण्यासाठी आपल्या स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठातील भूगर्भशास्त्र विभागाची टीम आणि त्याचबरोबर नॅशनल सेस्मॉलॉजी सेंटरची टीम यांना सुद्धा आपण पूर्ण माहिती कळवलेली आहे. तरी माझं सगळ्या नागरिकांना आव्हान आहे की आपण घाबरून जाऊ नका. हा अतिशय सौम्य धक्का होता आणि साधारणतः या पावसाळ्याच्या सीझनमध्ये ज्या भूगर्भातल्या हालचाली असतात, विशेषतः पाणी जेव्हा भूगर्भात जातं त्यावेळेस ज्या हालचाली होतात, त्यामुळे अशा प्रकारच्या काही प्लेट मुवमेंट्स होतात आणि त्यामुळे असे अतिसौम्य किंवा सौम्य धक्के हे आपल्याला बघायला मिळू शकतात. मात्र यामध्ये घाबरण्यासारखी अशी फार काही दुसरी गोष्ट नाही. आपल्या जिल्ह्यात कुठल्याही प्रकारचं नुकसान या भूकंपाच्या धक्क्यामुळे झालेलं नाही. इस डिजाइनर शोरूम में शादी ब्याह और ईद और दीगर त्योहारों के लिए नत नए डिजाइन के कराची सूट, पॉपलॉन, ब्राइडल सूट, लांचा, फ्रॉक, गाउन, गरारा सूट्स, शर्ट शलवार, दुल्हन के सूट के अलावा दीगर फंक्शन के लिए बेहतरीन डिजाइन के सूट मुनासिब कीमतों में दस्तयाब है। बरकत कॉम्प्लेक्स रोड, बाबा पेट्रोल पंप के करीब, क्वींस डिजाइनर सूट एंड एम्पोरियम नांदेड़। ग्लोबल पैरामेडिकल स्किल डेवलपमेंट सेंटर में दाखिले जारी है। इस इंस्टीट्यूट में कोर्सेज DMLT, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, GNMA, OT असिस्टेंट, सैनिटरी इंस्पेक्टर का। महाराष्ट्र पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन की सहूलत 10 के बाद 2 साल डिप्लोमा करने पर BSc में दाखिला मिलेगा। इन कोर्सेज में दाखिले जल्द लेकर एक कामयाब मुस्तकबिल की सिमत कदम बढ़ाए। ग्लोबल पैरामेडिकल स्किल डेवलपमेंट सेंटर, माल्टेगरी रोड, उबैद रेसिडेंसी, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए
नांदेड़ उर्दू न्यूज़ और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।